गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ संध्या आप सभी लोगों को। तो जो 10th क्लास में हमारा लेक्चर चल रहा है दैट इज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने मेथड्स पढ़े हैं, लाइक फैक्टर थ्योरम्स, हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे कहते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो आज के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं आपके पास, अगर आप इन क्वेश्चन को सीख लेते हैं आप लोग अगर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। किसी भी टाइप की इक्वेशन दी हो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इफ x is equals to 2 and x is equals to 3 are the roots of equation, किसी इक्वेशन के इस इक्वेशन के रूट क्या है, x बराबर 2 और x बराबर 3 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन जो होगा मेरे पास वो कैसे होगा, when x is equals to 2, जब इसमें x is equals to 2 रखूंगा, 2 2 जा 4 3 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 m प्लस 2n बराबर 0। इसे मान लो थोड़ी देर के लिए फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ी देर इसे क्या मान लेनी है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेनी है। जब x बराबर 3 रखूंगा, when x is equals to 3, तो जब x बराबर 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 2 जा 6m प्लस 2n बराबर 0। सेकेंड इक्वेशन देखो, यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल बन गया। कोफिशिएंट सेम है लेकिन सिंबल भी सेम है, तो दोनों को जब सिंबल सेम कोफिशिएंट सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1 माइनस 2, जब 1 माइनस 2 करूंगा तो यहां माइनस का सिंबल, यहां प्लस का सिंबल, यहां माइनस का सिंबल। 12 में से गया तो माइनस 15 प्लस 2m इज इक्वल्स टू 0। 2m इज इक्वल्स टू 15 और m इज इक्वल्स टू 15/2। ये तो आई m की वैल्यू। अब m की वैल्यू निकालने के लिए m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, m की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सपोज करो मैंने पुट किया इसे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, 12 का तो 12 रहेगा माइनस 4 इंटू 15/2 प्लस 2n बराबर 0। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ 15/2 रखूंगा तो ये 15/2 होके इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 30 बराबर माइनस 2 का n। तो माइनस 18 इज इक्वल्स टू माइनस 2n और n इज इक्वल्स टू 9। तो n बराबर 9 और m बराबर 15/2 या 7.5 आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये एक चीज हमारे पास हो चुका है। इतनी चीज क्लियर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर, ठीक है। तो यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत छूट गया, ठीक है ना, इज 2 कह रहा है, इज 2, इसका एक रूट क्या है 2 है, तो फाइंड अदर रूट कह रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, पुट x इज इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 2 पुट किया तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 2a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। 8 और 6 14, तो माइनस 2a प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू माइनस 14/-2। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 7। अब a के बदले क्या रख सकता हूं मैं, 7 रख सकता हूं। तो अब जो इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास, क्या बन जाएगी, अगर यहां 7 रखता हूं तो 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये सॉल्व करना तो सीखा है ना हमने, कोई दिक्कत नहीं है। 2x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, ठीक है। 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू
0, x माइनस 2 फिर से कॉमन लिया और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो अदर रूट, पहला रूट तो 2 दे ही रखा है हमें, अदर रूट क्या हो जाएगा 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन p माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आर इक्वल। मतलब इसके रूट्स इक्वल हैं। तो इक्वल है तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला में डिस्क्रिमिनेंट बताई थी एक चीज, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताया था ऐसा कुछ। चलिए यहां पर देखो, इस वाली इक्वेशन में a बराबर p माइनस 3, b बराबर 6 और c बराबर 9। तो फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल्स टू 0 कहा था मैंने। d कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और d क्या बताया था, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है p माइनस 3 और c कितना है 9 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। p की वैल्यू निकालनी है हमने, सॉल्व करो इसे। 36 माइनस 4p प्लस 12, ठीक है, माइनस का प्लस हो गया और साथ में क्या है इनटू 9 बराबर 0। ये 9 भी है साथ में, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं, 9 कॉमन लेके, दोनों जगह से 9 कॉमन लेके उधर ले जाता हूं। तो ये बच जाएगा 4 माइनस 4p प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। 12 और 4 16, तो माइनस 4p प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 4p इज इक्वल्स टू माइनस 16 और p इज इक्वल्स टू 4। तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4 आ चुकी है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, होप दैट इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखिए आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस फिर से दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है 4 प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आर इक्वल। तो इक्वल के लिए फिर से एक कंडीशन है, सबसे पहले ए बी सी आइडेंटिफाई करो। यहां से a बराबर 4 प्लस एम, b बराबर m प्लस 1 और c बराबर 1, यही है। तो फॉर इक्वल रूट्स क्या पढ़ा है हमने, फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल्स टू 0, यही तो पढ़ा है। और d इज इक्वल्स टू क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर यानी m प्लस 1 का होल स्क्वायर, m प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है बीच में, माइनस 4, a कितना है 4 प्लस m और c कितना है 1 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं। m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 16 माइनस 4m, यही होगा, इज इक्वल्स टू 0। देखो m स्क्वायर माइनस प्लस, तो माइनस 2m माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो अब, ठीक है ना। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब मेथड सिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, मेथड में फिर से वही किया, इसको मल्टीप्लाई किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया और उसके बाद एक पेयर बनाया जिसको जोड़ के या घटा के इसके बराबर आए, सेकंड वाली मिडिल टर्म के बराबर आए। कॉमन ले लो, m इंटू m माइनस
5 प्लस 3 इंटू m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। देखो दोनों सेम आ रहे हैं। m माइनस 5 इंटू m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो m बराबर पॉजिटिव 5 और m बराबर नेगेटिव 3। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ m। दो वैल्यू आ रही है m की। जरूरी नहीं है कि किसी चीज की एक ही वैल्यू आए, ठीक है ना, एक से ज्यादा वैल्यूज भी आ सकती है। और किसी भी इक्वेशन के कितने जीरोज आते हैं, जब हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे तो कितने आते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है, मतलब जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा ये चीज मेरे हिसाब से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। चलिए तो देख लीजिएगा एक बार इसे क्लियरली। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 2x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। पावर 4 है तो देखो क्वाड्रेटिक नहीं है, पहले से किस पे रिड्यूस करो, क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करो। कैसे लिख सकता हूं, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। ऐसा लिख सकता हूं इसे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4। यहां पर क्या कर लो थोड़ी देर के लिए, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, y मान लो। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इसके बदले y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा। तो 6 और 1 होगा, 3 और 2 होगा, -3 -2 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो y कॉमन लिया, 2y माइनस 3 हो जाएगा। फिर यहां से -1 कॉमन लिया, 2y माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो 2y माइनस 3 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से हो जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू 3/2 हो गया और y इज इक्वल्स टू 1 हो गया। लेकिन मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की निकालनी है। तो अब देखो x स्क्वायर बराबर y है, तो यानी 3/2, x स्क्वायर बराबर 3/2 हो जाएगा। y की वैल्यू रखूंगा ना, x स्क्वायर को y के बराबर रखा। और दूसरे केस में क्या हो गया, x स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट जब करूंगा तो x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। ध्यान रखना है जब भी रूट लगाते हैं हम लोग तो प्लस माइनस करते हैं, स्क्वायर अगर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगता है। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 1। तो x की वैल्यूज यानी जीरोस क्या क्या हो गए हमारे पास, +1 -1 अंडर रूट 3/2 एंड अंडर रूट -3/2। तो क्या कहा है मैंने, जितनी हाईएस्ट पावर हो उतने जीरोस होते हैं। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, तो जीरोस भी कितने होंगे, 4 होंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। देख लीजिए इसे एक बारी क्लियर। चलिए दिख रहा होगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, फिर से देखो इसका होल स्क्वायर है तो थोड़ी देर के लिए लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर y मान लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। और y को अगर यहां पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 और 2 का फिर से फैक्टर बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहां से y कॉमन लिया, y माइनस
3, यहां से 2 कॉमन लिया, कितना हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। y माइनस 3 फिर से कॉमन ले सकता हूं, y माइनस 3 कॉमन लिया, बचेगा कितना y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा। लेकिन y किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो क्या करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 3। एक केस ये हो जाएगा और दूसरे केस में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर माइनस 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर ले आओ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये चीज हो जाएगी मेरे पास। तो मेरे हिसाब से क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व कर सकते हैं ना, 2 वैल्यूज यहां से निकलेंगी x की, 2 वैल्यूज यहां से निकलेंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब और क्वेश्चंस आप लोगों के पास दिए हैं, जैसे देखो केवल सिंपल इक्वेशंस में रिड्यूस करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना, बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से करो। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास सॉल्व अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स, x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 होल 1/6। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा कोई एक इक्वेशन है। सपोज करो लेट अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर y। तो ये चीज क्या है, ये वाली चीज इसका ठीक उल्टा है ना, 1 अपॉन ये चीज कर दूं तो ये हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो मेरे पास क्या हो गया, एंड 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y। इन वैल्यूज को अगर यहां पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 6 टू 12 13 अपॉन 6। कोई दिक्कत तो नहीं है, एलसीएम ले लूंगा, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6 हो जाएगा। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है ना। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6y स्क्वायर प्लस 6 बराबर 13y। सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करो इक्वेशन को, 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर करेंगे तो कितना होता है, 9 4 जा 36, तो 9 और 4, तो 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब ले लो यहां से कॉमन, 2y कॉमन लिया, कितना बचेगा 3y माइनस 3 कॉमन लूंगा तो बचेगा 2y माइनस 3, और यहां से कितना कॉमन लूंगा, माइनस 2 कॉमन लूंगा तो क्या बच जाएगा 2y माइनस 3 बराबर 0। अब एक काम करो, एक हो गया 3y, 2y माइनस 3 दोनों जगह है, 2y माइनस 3 कॉमन लिया और 3y माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करूंगा तो y इज इक्वल्स टू 3/2 और इसे सॉल्व करूंगा तो y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 2/3। कोई दिक्कत तो नहीं है, y बराबर इसके है नहीं है। तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं आगे। ये स्टेप समझ आया होगा, ये समझ आया होगा। उसके बाद नॉर्मल, जब नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको आगे अगर सॉल्व करता हूं मैं, तो ये बराबर y है, तो अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू
3/2 एंड अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2/3। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वेयर कर दो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड को स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/2 और यहां पर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2/3। किसी को भी सॉल्व करो, चाहे इसे सॉल्व करो चाहे इसे सॉल्व करो, दोनों सेम है, ठीक है ना, ये इसका रेसिप्रोकल है ना, तो वही चीज हमने शुरू में मानी थी। अब एक चीज को सॉल्व कर रहा हूं मैं केवल, देखो 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3x हो जाएगा इतना, यहां से भी सेम होगा, ठीक है ना, 2x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3x। इसको इधर लाया 5x बराबर 3 और x बराबर 3/2 हमारा 3/5 हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। किसी को किसी क्वेश्चन में भी अगर दिक्कत होती है तो कमेंट कर सकता है, ठीक। चलिए कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूं मैं, ये चीज क्लियर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नोट कर रहा हूं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के पास फिर से लिखे हुए हैं। इफ -5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 एंड ये इक्वेशन है हैव इक्वल रूट्स, फाइंड k। तो सबसे पहले -5 इसका रूट है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए सेकेंड इक्वेशन मान लो। पुट x इज इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -5 का स्क्वायर, ठीक है, p -5 इज इक्वल्स टू प्लस p इंटू -5 और -15 इज इक्वल्स टू 0। जब रूट है तो क्या आ जाएगा आंसर 0 आएगा। 5 5 25 टू जा 50 -5p -15 इज इक्वल्स टू 0। 50 में से 15 गया 35 बराबर 5p और p इज इक्वल्स टू 7। p7 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में p की वैल्यू को पुट किया तो ये कितना हो जाएगा 7x² प्लस x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कराऊंगा 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। क्या कह रहा है हैव इक्वल रूट्स, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ये a है, ये b है और ये c है। तो फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है, फॉर इक्वल रूट्स b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। b² यानी 7 का स्क्वायर, यही होगा, -4, a कितना है 7 और c कितना है k इज इक्वल्स टू 0। अब इसे अगर सॉल्व करूंगा तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको इक्वल्स टू के उधर ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू k, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 इज इक्वल्स टू 4k और k इज इक्वल्स टू 7/4 हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे देख लीजिए एक बारी, कोई समस्या है तो आप लोग बता सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है ना, 7th क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है
इसे सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना होता है, सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5 अपॉन, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 टू 6 और 1 7/2 इतना हो जाएगा। अब सॉल्व करो सिंपल, एक्स स्क्वायर, अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी लगाओ, चाहे बिना आइडेंटिटी के करो, ठीक है ना। तो 3x प्लस 2x प्लस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30 अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 7/2। कोई दिक्कत? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो एक्स स्क्वायर पहले जोड़ लो इन्हें, एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर, 3x 2x 5x और 6 11x प्लस 5s 16x 30 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 36 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 3 8x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 7/2। कोई दिक्कत? इतनी चीज क्लियर? इसे एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 16 2 जा 32x 36 2 जा 72 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 56x प्लस 15 7 जा 105, ठीक है ना। तो 105। अब सबको उधर ले जाओ तो 7 में से 4 गया 3x स्क्वायर, 56 में से 32 गया 24x, फिर 105 में से 72 गया तो कितना हो जाएगा आपका 33 होगा। हाँ तो ये कितना हो जाएगा प्लस 33 बराबर 0। तो मेरे हिसाब से अब आगे सॉल्व हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जब सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाता है तो आराम से सॉल्व किया जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए कहीं पर कुछ गलती तो नहीं है, देख लीजिए एक बार ही, चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, सॉल्व 1/a प्लस b प्लस एक्स, 1/a प्लस b प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। इसे सॉल्व करने को कह रहा है आपको, ठीक है। एक काम करो, x वाली टर्म को इधर ले आओ तो 1/a प्लस b प्लस एक्स माइनस, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, 1/x इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। कोई दिक्कत तो नहीं। एलसीएम लो तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस a माइनस b माइनस एक्स अपॉन x इंटू a प्लस b प्लस एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस b, एलसीएम a प्लस b अपॉन ए बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। x से x काट दो तो क्या बच जाएगा, माइनस a माइनस b अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू
ए प्लस बी अपॉन ए बी। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। इस a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, -1 अपॉन ये वाली टर्म ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर आके माइनस, क्या पहले बाद में लिखेंगे, -1 अपॉन ए बी। ये चीज बच जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का ए बी, यही तो होगा। अब इसको इधर ले आऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कोई सा भी मेथड लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, यहां से एक काम करता हूं, x कॉमन लेता हूं, x प्लस ए बच जाएगा, प्लस b कॉमन लेता हूं, x प्लस ए बराबर 0। x प्लस ए कॉमन लिया, बचेगा मेरे पास x प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस ए और x इज इक्वल्स टू माइनस बी हमारे आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। लेकिन किस्मत अच्छी है कि मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिट हो रखी है। देखो, जोड़ के a प्लस बी के बराबर आएगा और मल्टीप्लाई करा के ए बी के बराबर आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब क्या है आपके पास, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं। 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज तो क्लियर है ना, कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स का मतलब है एक्स की वैल्यू निकालिए। तो अब क्वेश्चन है मेरे पास क्या चीज, 1 अपॉन एक्स प्लस 4, फिर क्या कह रहा है, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। एक क्वेश्चन तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, a अपॉन ए एक्स माइनस 1, ए अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्वेश्चन क्लियर विजिबल हो रहे होंगे। तो ये आपके पास क्या है, सम कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आप इनको सॉल्व करना सीख जाते हैं तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेथड आप लोगों के ऊपर है कि आप मेथड कौन सा यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, दैट विल बी बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और उन इक्वेशंस को भी पढ़ेंगे जो हम लीनियर से भी सॉल्व कर सकते थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से, लेकिन हम उन्हें क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर दिख रहा होगा, और जो बताया गया उसमें कोई डाउट हो। और एक और बात ध्यान रखना है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन नोट करने में ही हमारी क्या हो जाती है, कई बार सिंबल प्लस का माइनस है ना, तो हमने प्लस का माइनस के बेस पे सॉल्व किया है वो चीज, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि आप कौन से सिंबल के बेस पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में सिंबल्स का विशेष ध्यान देना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।